असलम गौरी साहब, तहरीक आपने चलाई, तहरीक इस वक्त सिंध के दौरे के ऊपर थी और सिंध में लाड़काना और सक्खर में बड़े आपके जलसे हुए हैं, उसमें भी बातें हुई हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर बार जिनके ऊपर आपने तकिया किया, जिनके ऊपर एतमाद किया, जिन्होंने आपसे वादे किए, वो वादे कभी वफा ना कर सके और आप फिर भी उनके साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। असल में बात यह है कि हमने तो तहरीक चलाई थी फरवरी के इलेक्शन के फौरन बाद, और उसका नाम रखा था अवामी असम्बली, जिसके हम 7 प्रोग्राम कर चुके हैं सक्खर बशमूल सक्खर, और अभी 8वां प्रोग्राम 8 दिसंबर को हम पेशावर में करने जा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्त, बात यह है कि एतमाद सियासत में किया जाता है और एक दूसरे के बात को समझा जाता है। हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई थी वो ये थी कि एक तो ये 26 यानी तरमीम में जो कुछ था वो हमने इनसे डिलीट करवाया, और उसके बाद जो सिलसिला बना उसके साथ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा और थी। एक चीज़ ये थी कि मदारस के रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने एक पहले से हमारा एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था, और उस बिल को ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी कराची में हमने बिलावल भुट्टो साहब से इस पर बात की, मौलाना फजलरमान साहब खुद थे, और जाती उमरा में मियाँ साहबान से और सदर जरदारी साहब के सामने बात हुई। सब ने इसको एग्री किया और इसको कहा कि इसको पास करेंगे। अब फिर उसके बाद आपने देखा उसको कि वो 26 यानी तरमीम के साथ साथ सेनेट से भी पास हो गया और कौमी असम्बली से भी पास हो गया, खान भी उसकी पूरी होगी। अब सदर साहब के पास साइन के लिए चला गया। अब सदर साहब के पास आज तक वो पेंडिंग है, और पहले तो कह रहे थे कि आज कर रहे, कल कर रहे, फिर वो आज तक उसको पेंडिंग किया हुआ। इसी तरह उसके साथ एक चीज और रखी थी, वो था वक्फ इमलाक बिल जो है, एक इस्लामाबाद के हवाले से इन्होंने कानून पास किया था, उस पर भी इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ बैठेंगे, उसको ठीक करेंगे मामला। तो ये 2 चीजें थी जो हमसे कमिटमेंट हुई 26 यानी तरमीम में। हुकूमत ने कमिटमेंट की, पीपल्स पार्टी ने कमिटमेंट की। अफसोस की बात है कि वो कमिटमेंट आज तक पूरी नहीं हो रही है। और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद ये 2 लाए हैं अपना बिल और लाए, जिसमें आर्मी चीफ्स की मुद्दत में मुलाजमत में तोसी था, और इसी तरह शक की बुनियाद पर किसी भी शख्स को 90 दिन के लिए अपने तहवील में लेना था। तो ये तो उन्होंने पास करके इन पे साइन भी कर दिए प्रेसिडेंट साहब ने, लेकिन ये उससे पहले का जो था इस पर साइन नहीं किए। तो हमें इनसे शदीद इख्तलाफ इसी बात पे है। हमने इनको कहा है, और हम इंशाल्लाह 8 दिसंबर को जो पेशावर में हमारा इज्तिमा होने जा रहा है उसी तरह का होगा जैसे इंशाल्लाह इससे कबल सक्खर में और दूसरी जगह पे हुए हैं। उसमें हम इंशाल्लाह इनको आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। असलम गौरी साहब, एक चीज़ बताइए, ये जो पानी का मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बड़ा बोल रही है कि जी हमें नामंजूर है, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें लूप में नहीं लिया गया। ये ऐवान सदर से मंजूर हुआ, ऐवान से मंजूरी इसकी होने के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये ऐवान सदर की मंजूरी के बगैर हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता, वो हुआ है और उसमें हकायक भी हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने कहा कि हमें उसमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो हमने कहा कि ठीक है, तो फिर सूबाई हुकूमत को बुला लेते हैं। हमने सूबाई हुकूमत को अपनी APC में बुलाया और बुला के बिठाया, और फिर जो इसके खिलाफ करारदाद पास हुई है, चूंकि एक सूबाई मैटर था, तो इसके खिलाफ जो करारदाद पास हुई है, सूबाई हुकूमत उसका हिस्सा बनी। नहीं गौरी साहब, इसी में मुझे बता दें, आप समझते हैं कि किसी सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर हो रहा हो काम, और वो सूबाई हुकूमत अपने सूबे में वो काम होने दे? नहीं, मेरा ख्याल सूबाई हुकूमत तो मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि वो जिस अंदाज में आए और आके हमारे साथ बैठे हैं, और उन्होंने आके जिस तरह करारदाद के मतन को सारी अच्छी तरह पढ़ा और पढ़ के बनाया, उनकी क्या मजबूरी थी ये तो अल्लाह आलम वही बता सकते हैं। उन्होंने मुकम्मल उस पर तावन भी किया और उसका ऐलान भी किया। अलबत्ता ये मैं कहता हूँ कि ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि उनके मशवरे के बगैर इसको मजीद आगे इजलासात होंगे। फाइनल स्टेज तो नहीं है, इस पर आगे इजलासात होंगे, आगे चीज़ें आएंगी सामने आहिस्ता आहिस्ता कि हुकूमत अपने जो रवैया इन्होंने अख्तियार किया ऑल पार्टीज़ में, वो उस पर किस हद तक आगे चलती है, या जो कुछ पहले हमारे साथ हुआ ये फिर उसी तरह फिर शायद तब्दील हो जाए, बदल जाएंगे। अच्छा असलम गौरी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत जो रवैया अपना रही है, ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम वाला है, डायलॉग्स वाला है, या फिर डायलॉग्स के दरवाजे बंद करने वाला? देखिए, अगर डायलॉग्स वाला होता, जमहूरी रवैया होता, तो 24 को जो तमाशा हुआ वो ना होता। लेकिन ये अगर इसको अक्लमंदी से और सियासी तौर पर निपटाया जाता, मुज़ाकरात के से निपटाया जाता, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत चाहती नहीं है कि मुल्क के हालात ठीक हों।
और हुकूमत खुद ऐसे मसाइल पैदा कर रही है जिससे दिन ब दिन हालात किसी और तरफ जाएं। और अगर जमहूरी हुकूमत है तो फिर जमहूरी रास्ते होते हैं, बड़े देखें बड़े बड़े एहतजाज होते हैं, उनको टेबल पे बैठ के हल किया जाता है। जो कमेटी 2 दिन पहले इन्होंने बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, वो जिस दिन उन्होंने ऐलान किया था उसी दिन क्यों नहीं मुज़ाकरात के लिए बनाई, उनको एंगेज क्यों नहीं किया उसी दिन। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की अपनी पीटीआई की गो के वो प्लानिंग नहीं थी, वो उनकी तैयारी नहीं थी, लेकिन हुकूमत की भी उसमें बहुत सारी ज़्यादती है। और हुकूमत अगर चाहती तो ये मामला यहाँ तक कभी ना पहुँचते। मेरा ज़मीनी सा सवाल है कि गवर्नर राज और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इसके हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है? गवर्नर राज को नहीं कबूल किया जा सकता, किसी कीमत पे भी नहीं कबूल किया जा सकता। तो एक आप नया रास्ता क्यों खोल रहे हैं? अगर ये इस तरह आज गवर्नर राज लगाएंगे तो फिर कल कहीं और भी लगेगा। तो ये कि आप बिस्मिल्लाह शुरू कर दी। हम चाहते हैं कि उसके बजाय फिर अपने इलेक्शन करा दें। अगर आप देखें, आपने एक सूबे में जो भी किया है, आप दूसरे बलूचिस्तान में भी यही हाल है, सिंध में भी यही हाल है। आप सिंध में देखें, आप अगवा पर तावान इंतहा से ज़्यादा फैल चुका है। तो अगर 3 सूबों में ये सूरत हाल है, तो पंजाब में आप बैठे हुए हैं, आप बेहतर समझते हैं। तो अगर ये सूरत हाल, तो उनको नए इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए बजाय गवर्नर राज लगाने के। गवर्नर राज तो मसले का हल नहीं है। अब इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए और साफ सुथरे इंतखाबात करा के, बेशक ही नहीं की हुकूमत बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पीटीआई की हुकूमत बने, मुस्लिम लीग की बने, पीपल्स पार्टी की बने, लेकिन साफ और शफाफ इंतखाबात अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ मसले का हल यही है क्या, और इसके अलावा कोई हल नहीं है इनके पास। नहीं, वो जो और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से क्या कहेंगे? इस पर आपकी जमात कहाँ स्टैंड लेगी, क्या मौक़िफ़ होगा? ठीक है, अभी तक ये इस तरह की बातें अगर मगर में चल रही हैं। राणा साहब से क्लियर पोजीशन सामने आएगी तो फिर इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी अभी तक तहरीक इंसाफ वालों से कोई मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि वो अपने मसाइल में उलझे हुए थे। और मौलाना साहब भी मुल्क से बाहर थे, फिर उसके बाद सिंध के दौरे पे थे, अब पंजाब के दौरे पे भी हैं। एक आध दिन में फिर हम पेशावर चले जाएंगे, वापस आएंगे तो कुछ शायद इनसे मुलाकात हो, फिर बैठेंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें अगर मगर में हैं और इसमें कोई क्या क्लियर नहीं है कि हम किसी को ऐसा ही बात करके किसी को मौका दे कि वो लगाए या नहीं भी लगाना चाहता, तो इस तरह की कोई बात मैं करना नहीं चाहता। अच्छा, असलम गौरी साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने जो कहा कि हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो मुल्क के लिए बड़ा नुकसान होगा, मुल्क के कौन सी ऐसे इकदामात हैं जो आपको लगता है कि मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं? हुकूमत कहती है मईशत हमने बेहतर कर दी, 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, महंगाई सिंगल डिजिट कर दी है। हुकूमत के मुताबिक तो यहाँ पे हालात जो हैं वो तो अमेरिका से भी बेहतर है। देखिए, हुकूमत में आपको याद होगा 24 तारीख का जब यह एहतजाज हो रहा था 2-4 दिन, तो हुकूमत की तरफ से आ रहा था इंडेक्स बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है इसका। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं उसका असर पड़ा है। तो हुकूमती सिलसिलों की हमारी समझ में नहीं आती कि वो इनको दादो शुमार कहाँ से मिलते हैं, और इस तरह की बात एक बड़ा जिम्मेदार आदमी कर रहा है। और पिछले अगर बयानात उठा लेते अपने मिनिस्टरों के तो इनको पता चल जाता कि पहले हमने क्या कहा और अब क्या। दूसरी बात जो आपने कही है कि मैं समझता हूँ, हम भी यही समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त बैसाखियों पे खड़ी है। आपको याद होगा पिछले दिनों पीपल्स पार्टी नाराज हो गई थी, फिर इनको मनाना पड़ता है। अब कोई ये बाकायदा कोई इनके पास वो मैंडेट पूरा नहीं है, पूरी इनके पास असेंबली में इनके पास तादाद पूरी नहीं है। ये बैसाखियों पे खड़े हुए हैं और बैसाखियों पे खड़े होने की वजह से ये आवाम के लिए काम और इत्तेहादियों के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। इत्तेहादियों को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। कभी एमक्यूएम नाराज हो जाती है, कभी पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है, कभी कोई और नाराज हो जाते हैं। तो जब ये सारी अपनी कुव्वत सर्फ कर रहे हैं इत्तेहादियों को संभालने के लिए, और मैं नहीं समझता कि इससे आवाम का कोई फायदा हो रहा है। और उनका मतलब कहने का यही है कि अगर ये हुकूमत इसी तरह चलती रही जिस तरह आजकल चल रही है तो मुल्क के लिए मजीद नुकसान का बायस बनेगी। अच्छा गौरी साहब, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई, यासर को शायद समझ आ गई, बल्कि यासर भी कहता है मैं भी समझना चाहता हूँ। आप सियासतदान भी हैं और एक बड़ी सियासी जमात से आपका तल्लक भी है। ये रोज़ाना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आखिरी हद भी अबूर कर जाती है कोई खदरा ही नहीं जाती, बल्कि सारी हदें अबूर कर जाती है। लेकिन अवाम बेचारी उसी तरह गुर्बत की चक्की में पिस रही है। कोई चीज़ सस्ती हमें नज़र नहीं आ रही, कोई पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री आपको नज़र आई है? इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? देखिए, इंडस्ट्री बंद है। मैं आपको एक बताऊं, इंडस्ट्री बंद हुई है और तकरीबन को 70% के करीब इंडस्ट्री बंद है। और जो चल रही हैं वो हैंड टू माउथ वाली पोजीशन में है। उनकी मजबूरियां होती हैं, बैंकों से कर्जे लिए होते हैं, उनको चलानी होती हैं, वो नुकसान करके लॉसेस करके चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस तरह की ये चीज़ें, ये इंडेक्स ऊपर और इंडेक्स नीचे चल जाना, ये सारी चीज़ें आपको पता है
कि कंप्यूटर एरर होते हैं, बना लिया जाता है, आवाम को बता दिया जाता है। असल तो हम उस वक्त देखेंगे जब आप कुछ नजर आएगा, फील्ड में नजर आएगा। आप इसे इंडेक्स के ऊपर जाने को कंप्यूटर एरर कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल है। इसमें और तो नहीं, जो हमें फील्ड में नजर कुछ नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट में कुछ नजर नहीं आ रहा। आप जाके देखें एक्सपोर्ट कितनी हो रही है। पिछले साल जो इन दिनों में एक्सपोर्ट हुई थी उससे पिछले साल हुई थी, और इस साल कितनी हुई है। तो इन चीजों को सब देखना पड़े। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि पिछले साल डॉलर का रेट ये था, उस वक्त ये थी, और आज डॉलर का रेट ये आज ये है, तो अजी इतनी बढ़ गई है। तो ये सर फिगर वर्क है सर, और कुछ भी नहीं है कि डॉलर रेट अप हो गया और कह दिया नहीं जी इतनी सारी हो गई है। ये नहीं कह रहे कि हमने डॉलर का इतना रेट फर्क पड़ गया और उसकी वजह से इतनी हुई है। तो ये सारी सूरत हाल है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। इस तरह से यही वो चीजें जिसकी वजह से हुकूमत अपने लिए भी और आवाम के लिए भी नुकसान पैदा कर रही है, और जिसमें उसके लिए भी हुकूमत इसमें मुश्किलात में खुद पड़ रही है और साथ आवाम को डाल रही है। अच्छा, ये तो बता दें कि 8 दिसंबर में दिन तो रह गए 6, बल्कि 5 दिन रह गए। उसके बाद अगर ये 8 दिसंबर तक नहीं करते तो आपने कहा कि फिर हम अपना लाए अमल इख्तियार करेंगे। क्या हुकूमत ने आपकी वार्निंग के बाद कोई राब्ता किया है? मैं इस पे तो नहीं कुछ कह सकूंगा, मेरे इल्म में ऐसी चीज़ नहीं है, और हो सकता है कोई राब्ता हुआ हो। चूँकि मौलाना तो अपना पंजाब के दौरे पे सक्कर से चले गए थे, तो मैं कराची आ गया था, तो हमारा इस सिलसिले में कोई राब्ता तो नहीं हुआ। मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद जा रहा हूँ 2 दिन के बाद, और 8 से पहले हम इंशाल्लाह 6 या 7 को मशवरा करेंगे। उसके बाद 8 को इंशाल्लाह अगला लाहे अमल हम ऐलान करेंगे। अच्छा असलम गौरी साहब, एक चीज़ समझाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाजी जलसा करना चाहती है, कॉर्नर मीटिंग करना चाहती है, तो उसको करने की इजाज़त नहीं। जमात इस्लामी ने किया, पहले करने की इजाज़त दे दी, फिर उनके लोग गिरफ्तार कर लिए, फिर छोड़ दिए। लेकिन आपकी तहरीक भी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। आपके लिए बड़ा नरम गोशा है हुकूमत का, यानी ना तो आप पे कोई FIR है, ना ही कोई इजाज़तनामा दरकार है, ना ही कोई धमकी है। तो ये आपसे वो जो रिलेशन है वो दूसरी जमातों से क्यों नहीं है? उसके पीछे की क्या मंतिक? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें ये हमने सब कुछ भुगता हुआ है, ये चीज़ें जो हो रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से अली अमीन साहब ने जो रवैये से ऐलान किया था, उससे सामने वाला भी इश्तिहाल में आते हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि यह क़यादत जो है PTI की जो मौजूदा क़यादत है, चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, उन लोगों को करनी चाहिए थी, वो ही अनाउंस करते। तो और उन्होंने अनाउंस नहीं की, और उन्होंने जो इस अंदाज में अनाउंस की और जो उन्होंने अंदाज़ अपनाया, इन्होंने भी उसी तरह का अंदाज़ अपनाया। मेरा ख्याल उनके दरमियान में तो ये एक सिलसिला है। बाकी रह गया हमारा तो आपको पता है, आज नहीं, हम तो PTI के दौर में भी हम इसी तरह आए थे, और कराची से एक बहुत बड़ा मार्च करते हुए हम लाहौर इस्लामाबाद गए थे। अब हमारे पे उस वक्त भी कोई मुकदमात नहीं हुए थे, इसलिए कि हमने अमनो अमान से अपना देखें, हम जमहूरी अंदाज